हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, अम्ल व क्षार। तो सबसे पहले देखो, अम्ल और क्षार छोटे क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अम्ल। और जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार। लेकिन हमें यहाँ पे केमिकली देखना होगा कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो अम्ल और क्षार को समझाने के लिए 5 अवधारणाएं दी थी अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उन पांचों में देखो कौन कौन सी है। पहली देखो, ओरेनियस की अवधारणा। ठीक है, अम्ल और क्षार की ओरेनियस अवधारणा सबसे सिंपल है ये। फिर उसके बाद थी ब्रॉन्स्टेड और लोरी की अवधारणा। थर्ड, लक्स फ्लड अवधारणा। फोर्थ, विलायक तंत्र अवधारणा। और फिफ्थ है लुईस अवधारणा। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं, ओरेनियस की अवधारणा। तो ओरेनियस ने क्या कहा था कि जो पदार्थ, ठीक है, कि जो पदार्थ जल में वियोजित होने पर, यानी उसको जल में घोलने पर जब वो डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो ओरेनियस के अकॉर्डिंग यानी जल में डिजोल्व करने पे वो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट करेगा तो एक कैटायन का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा एनायन का फॉर्मेशन करेगा। अब ओरेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं? अम्ल वो पदार्थ जिनमें जल में डिजोल्व करने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो ओरेनियस के अकॉर्डिंग वही पदार्थ ही अम्ल होंगे जिनको जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। जो H+ आयन नहीं देते वो अम्ल नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? ओरेनियस के अकॉर्डिंग। और सॉल्वेंट क्या लेना जरूरी है? जल। ठीक है, तो जैसे HCl है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब ओरेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल होंगे। ठीक है, अब अम्ल भी कई बार अपन पढ़ते हैं, एक कोई प्रबल अम्ल होता है और दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल यानी जिसे जल में वियोजित करने पे लगभग पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। पूर्ण रूप से वियोजित होना यानी काफ़ी संख्या में जो H+ आयन देते हैं, अधिक मात्रा में H+ आयन देंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल यानी वे पदार्थ जो जल में घोलने पर उनका वियोजन क्या होगा? कम वियोजन होगा। तो वियोजन कम होगा यानी इनसे कम मात्रा में H+ आयन हमें मिलेंगे। जैसे एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है ये। ठीक है, इसके अलावा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड होता है। तो ओरेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल यानी द सब्सटेंसेज विच ऑन डिजोल्व इन वाटर गिव H+ आयन आर कोल्ड एसिड। और जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देंगे, जिनका कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिनका डिसोसिएशन कम होगा वो वीक एसिड होगा। ठीक है, अब आता है ओरेनियस के अकॉर्डिंग क्षार कौन से सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ओरेनियस के अकॉर्डिंग क्षार यानी जिन पदार्थों को डिसोल्व करने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलेंगे वो क्षार होंगे। प्रबल क्षार यानी जो क्षार जल में घोलने पर लगभग पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आता है दुर्बल क्षार यानी जिनका कम डिसोसिएशन होगा और कम मात्रा में OH- आयन देंगे। एग्जाम्पल आता है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें सिंगल एरो बनाया है यानी कंप्लीटली ये रिएक्शन इस साइड में हो जाती है, और वीक इक्विलिब्रियम वाला बनाया यानी ये रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती। तो ओरेनियस के अकॉर्डिंग जब अम्ल की रिएक्शन क्षार से करवाएंगे तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल देगा H+ आयन और क्षार देगा OH- आयन, और ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे? वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, अब आती है ओरेनियस सिद्धांत की कमियां। तो ओरेनियस के सिद्धांत के अनुसार कोई भी पदार्थ है
जब जल में डिजोल्व करने पर ही H+ या OH- आयन देंगे, वो अम्लीय क्षार होते हैं, किसी दूसरे पदार्थ में घोलने पे नहीं। ठीक है, कोई पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते तो ऑरेनियस के अकॉर्डिंग वो अम्ल नहीं है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो द्रव अमोनिया में अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे AlCl3 है, उसकी भी अम्लीय प्रकृति होती है, लेकिन ऑरेनियस के अकॉर्डिंग ये अम्ल नहीं। अब देखो नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड-लोरी की अवधारणा। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी की अवधारणा में क्या है कि जो पदार्थ H+ आयन देंगे वो अम्ल होंगे, और जो H+ आयन ग्रहण करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। अब ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने एक संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा दी थी कि कोई भी अम्ल है, जैसे इस रिएक्शन में HCl है, ठीक है, अम्ल है, अम्ल क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन। तो ये जो एनायन या ऋणायन होगा, इस अम्ल का क्या होगा, संयुग्मी क्षार होगा। ठीक है, और क्षार है वो H+ आयन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने संयुग्मी अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई है, ये देख लेना। फिर देखो ब्रॉन्स्टेड व लोरी के अनुसार प्रत्येक अम्ल H+ आयन त्याग कर संयुग्मी क्षार का निर्माण करता है, और क्षार है वो H+ आयन गेन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, अपने संयुग्मी अम्ल का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे कुछ पदार्थ होते हैं वो अम्ल की भांति भी व्यवहार करते हैं और क्षार की भांति भी व्यवहार करते हैं। जैसे देखो इस रिएक्शन में H2O की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी, तो HCl एक प्रबल अम्ल है, तो ये तो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ H2O किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति, और ये H+ आयन त्याग के हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब H2O की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है, तो अमोनिया की प्रकृति कैसी है, क्षारीय, तो यहाँ पे H2O किसकी भांति व्यवहार करेगा, अम्ल की भांति। तो जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उभयदर। अब यहाँ देखो जैसे H2O HNO3 के साथ भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा। अब HNO3 को क्या बोलते हैं अपन, HNO3 या नाइट्रिक एसिड है ये, लेकिन नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे HNO3 है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ पे HNO3 है वो H+ आयन गेन करेगा, और H2SO4 है वो H+ आयन है वो रिलीज करेगा। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सम आयनन तथा विषम आयनन विलायक। ठीक है, एसिटिक अम्ल सामान्यतः एक अम्ल है जिसने अपना प्रोटॉन देने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यदि अपने से प्रबल प्रोटॉन दाता की उपस्थिति हो तो एसिडिक एसिड है वो क्षार की भांति व्यवहार करता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्षार की भांति व्यवहार करता है, लेकिन एसिटिक एसिड बहुत कम प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण HX है इसका आयनन है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि HX जितने प्रोटॉन देगा वो ग्रहण करने वाला कोई होना चाहिए, और एसिटिक एसिड की प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के साथ में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो भिन्न भिन्न सीमाओं तक वियोजित होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार सभी अम्ल एसिटिक एसिड विलायक में अलग अलग सीमाओं तक आयनित होते हैं। एसिटिक एसिड इन अम्लों के लिए विषम आयनन यानी इनके आयनन को अलग अलग है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विषम आयनन विलायक यानी जिस विलायक से हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड में सारे अलग अलग वियोजित होंगे, तो जो ज़्यादा वियोजित होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जो कम वियोजित होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, अब आता है सम आयनन। सम आयनन एसिटिक अम्ल की तुलना में
जल एक प्रबल क्षार है और जल की प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति क्या होती है, एसिटिक एसिड की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जल में लगभग सभी एसिड्स हैं वो एक ही सीमा तक वियोजित होते हैं, सबका वियोजन है वो एक जैसा होता है। तो जल से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो जल किसका कार्य कर रहा है, इन सभी अम्लों के लिए सम आयनन विलायक का कार्य करता है। अब देखो ब्रॉन्स्टेड-लोरी की कमियां क्या थी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा में किसी भी पदार्थ को अम्ल या क्षार के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका आचरण है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब H2SO4 जनरली अम्ल है, HNO3 अम्ल है, लेकिन HNO3 की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होती तो HNO3 किसकी तरह कार्य कर रहा है, क्षार की तरह। और H2SO4 की रिएक्शन जब परक्लोरिक एसिड के साथ में करवाएंगे HClO4 के साथ में, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसमें तो H2SO4 है, वो भी किसकी भांति कार्य करेगा, अम्ल की भांति कार्य करेगा। तो इस तरीके से हमने दो अवधारणाएं पढ़ी है, एक ऑरेनियस की अवधारणा और दूसरी ब्रॉन्स्टेड-लोरी की अवधारणा। और ऑरेनियस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस जल में H+ आयन देंगे वो अम्ल होंगे और जो जल में OH- आयन देंगे वो क्षार होंगे। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग जो पदार्थ H+ आयन देंगे वो अम्ल होंगे और जो H+ आयन ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। अब जो नेक्स्ट 3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।